नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग जनक फलन का क्वेश्चन करेंगे। हमने इसके पहले एक वीडियो लेक्चर दिया है जनक फलन का, जिसमें आपको थ्योरम के बारे में और उसके कंसेप्ट के बारे में बताए थे। प्यारे बच्चों, आज हम उसी का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए, संख्यात्मक फलन से जनक फलन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, न्यूमेरिक फंक्शन से, है ना, जनरेटिंग फंक्शन किस तरीके से फाइंड करते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आइए आज की क्लास की शुरुआत करें। देखें तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिएगा क्या दिख रहा है भाई। संख्यात्मक फलन का जनक फलन ज्ञात कीजिए। आपको यहां पर दिया है, ध्यान दीजिएगा, हमें दिया है संख्यात्मक फलन दिया है ए आर इज इक्वल 7 इंटू 3 पावर आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0। अब सबसे पहले जब ऐसा दिया रहता है तो भाई ये तो आपको मालूम है 3 पावर आर का जनक फलन क्या जानते हैं भाई। जनक फलन ये हम जानते हैं प्यारे बच्चों, 1 प्लस 3z प्लस 3z स्क्वायर प्लस 3z क्यूब डेज डेज एंड सो ऑन 3z 3 पावर आर z पावर आर डेज डेज एंड सो ऑन। तो इसके लिए हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, देखिएगा 1 अपान ये होता है 1 माइनस कितना 3z। ये किसका जनक फलन है, संख्यात्मक फलन 3 पावर आर का जनक फलन कितना है, 1 अपान 1 माइनस कितना 3z। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, हमें किसका फाइंड करना है, 7 3 पावर आर का। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ए आर, यानी यहां पर जो दिया है ए आर का जनक फलन ये होगा। अब इसको हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें 7 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपको यहां पर मिलेगा 7 इंटू 1 अपान 1 माइनस 3z। तो फाइनली आपने पाया एजेड इज इक्वल 7 अपान कितना 1 माइनस 3z। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको पता है कि 3 पावर आर को हम किस ढंग से लिखते हैं, आपको मालूम है ना 3 पावर यानी यहां पर आ जाएगा पहला 0 पावर में 0 आएगा, फिर 3z पावर कितना हो जाएगा 1, फिर 3z पावर 2 प्लस 3z पावर 3 डेज डेज एंड सो ऑन 3z पावर r। तो 3z पावर 0 रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे 1 राइट करेंगे। और इस तरीके से यदि हम बाइनोमियल थ्योरम से देखें तो हम तो जानते हैं प्यारे बच्चों, क्या जानते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेज डेज एंड सो ऑन एक्स पावर कितना है ना n, या जो भी यहाँ पर n माइनस 1 यहाँ पर आ रहा है, तो हम इस पूरे के लिए क्या लिखते हैं 1 अपान कितना 1 माइनस कितना x, ये जानते हो आप। ठीक है, तो इस ढंग से यदि हम देखें तो इसका हमको जनक फलन ये मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन हमको दिया है, ध्यान देंगे, दूसरा क्वेश्चन हमको दिया है 2 पावर आर प्लस 3 पावर आर का जनक फलन ज्ञात करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 2 पावर आर है, 2 पावर आर के लिए क्या जानते हो आप जनक फलन 1 प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z क्यूब डेज डेज एंड सो ऑन। तो इसको यदि हम सॉल्विंग करें तो 1 अपान 1 माइनस 2z मिलेगा। वैसे ही 3 पावर आर का जनक फलन अभी आपने देखा 1 अपान 1 माइनस 3z। बस ध्यान रखिएगा, तो यहां पर देखेंगे हमें दिया है ए आर का जनक फलन हमको निकालना है, जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है। क्या आ जाएगा ए आर का जनक फलन, ए जेड इज इक्वल होगा 2 पावर आर का जनक फलन प्लस 3 पावर आर का जनक फलन। ठीक है प्यारे बच्चों, जनरेटिंग फंक्शन यदि आप इसको एक्सपांड करके लिखना चाहते हो तो वैसे ही लिख सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। मैं लिख देता हूं, चलो ऐसा लिख सकते हैं 1 अपान 1 प्लस 2z का होल स्क्वायर डेज डेज एंड सो ऑन, है ना, 2z के पावर कितना r डेज डेज एंड सो ऑन। ये हो गया एक। और दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 3 पावर r है तो 1 प्लस कितना 3z प्लस 3z होल स्क्वायर प्लस 3z होल क्यूब प्लस डेज डेज एंड सो ऑन 3z ये r डेज डेज एंड सो ऑन। तो ये आप इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं।
और इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम से यहाँ पर जरूर लिख दीजिएगा यदि ऐसा लिखते हैं तो। हम जानते हैं 1 + x स्क्वायर डेज एंड सो ऑन x पावर n-1 इज इक्वल 1 अपॉन कितना 1 - x। तो यदि ये लिख दिए उसके बाद इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो 1/1 - 2z और इसको लिख सकते हो प्यारे बच्चों 1 माइनस कितना 3z। हमें इसका जनकफलन प्राप्त हो चुका है, बस इसको हम क्या करेंगे उसी के फॉर्म में फिर राइट करेंगे। तो az इज इक्वल क्या मिलेगा आपको, देखो 1 - 2z और यहाँ आ जाएगा 1 - कितना 3z, ये आ जाएगा 1 - 3z है ना, इधर आएगा प्लस 1 - कितना 2z। अब इन दोनों के लिए हम क्या करने वाले हैं ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के लिए हम लोग क्या काम करेंगे 1 माइनस कितना 3z प्लस कितना 1 - 2z, अब दोनों को जोड़िएगा तो क्या पाइएगा 1 - 2z 1 माइनस कितना हो जाएगा 3z और इस तरीके से 2 माइनस कितना हो गया 5z अपॉन 1 - 2z और ये हो जाएगा 1 - 3z। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये इसका जनकफलन आपको मिला है, देखिएगा बस इसी ढंग से आपको क्या करना है बनाना है। तो है ना इजी, बहुत ही सरल प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से करना है। चलिए जल्दी नोट कीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा ये हमको क्वेश्चन दिया है, देखिए फिर से यहां पर ध्यान देंगे। देखो 2 पावर r है ना और r, इसके लिए देखो चूंकि हम जानते हैं 1 माइनस जेड पावर कितना -2 इज इक्वल, क्या जानते हो भाई 1 + 2z प्लस 3z स्क्वायर प्लस डेज एंड सो ऑन r जेड पावर r-1 प्लस डेज एंड सो ऑन, ये हम जानते हैं बच्चों। यानी हमें मिला 1/1 - z होल स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस कितना 2z प्लस 3z स्क्वायर प्लस डेज एंड सो ऑन r जेड पावर r-1 डेज एंड सो ऑन। तो बच्चों हमने जो जनकफलन देखा था जेड पावर r के लिए, तो यहाँ पर जेड पावर r को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में हम जेड का मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसका, दोनों पक्षों में जेड का गुना करने पर, चलो जेड का गुना कर दो, तो जेड का गुना कीजिएगा तो क्या पाइएगा जेड अपॉन 1 - जेड होल स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पर आएगा जेड प्लस कितना 2z स्क्वायर प्लस 3z क्यूब, ये देखिए सेट हो गया डेज एंड सो ऑन r जेड पावर कितना r डेज एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पर ये जो है किसका संख्यात्मक फलन है, जिसका व्यापक पद हमारे पास कितना है r दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। यानी क्या कहेंगे हम इसको, देखिएगा इस प्रकार जेड अपॉन 1 - जेड का होल स्क्वायर उस संख्यात्मक फलन का जनक फलन है जिसका व्यापक पद कितना है r है। तो r के लिए आ गया, अब हम r के लिए तो ले लिए, अब 2 पावर r है, अब इसमें 2 पावर r का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार 2 पावर r इंटू r ऐसे लेते हैं, 2 पावर r इंटू r का जनक फलन जनरेटिंग फंक्शन क्या मिलेगा आपको, a z इज इक्वल, अब यहां पर देखो z की जगह कितना आ जाएगा 2z, यहां पर शिफ्टिंग कर देना है आपको। अब z की जगह किसको बिठा देना है 2z, तो 1 माइनस कितना 2z का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 2 पावर r है तो 2z शिफ्टिंग होगा, 3 पावर r होगा 3z शिफ्टिंग होगा, है ना, 4 पावर r होगा 4z शिफ्टिंग होगा। ये ध्यान रखना, ये पहले r के लिए आप निकाल लीजिए, व्यापक पद r है जिसका जनक फलन आपके पास z अपॉन 1 - जेड का होल स्क्वायर है, और इसके लिए हमने 2 पावर r का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पावर r करेंगे तो 3z का, 4 पावर r करेंगे तो 4z का। तो इस ढंग से ध्यान रखिएगा, आगे भी यदि नंबर चेंज कर देता तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये हमको इसका जनक फलन प्राप्त हो चुका है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से आपको करना है। ठीक है, चलिए जल्दी नोट कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये देखिए क्या आएगा इसका। इसके लिए हम संख्यात्मक फलन हमको दिया है तो जनक फलन की बात करेंगे,
इसका जनकफलन क्या मिलेगा देखते जाइएगा। हमने पाया ए जेड इज इक्वल कितना 1 माइनस 2z प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4z क्यूब प्लस 5z पावर 4 माइनस 6z पावर 5 डेज एंड सो ऑन। ये हो गया -1 पावर r प्लस 1 और ये हो जाएगा z पावर r डेज एंड सो ऑन। ये देखिए ये किस में दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है बाइनोमियल थ्योरम। देखिए जो भी होता है यानी 1 माइनस एक्स के पावर माइनस n है तो क्या लेते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस n प्लस 1, ठीक है ना, n प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 2 यानी 1 प्लस 1 माइनस चलता है, ऐसा होता है ना। माइनस के लिए ये प्लस हो जाएगा, या एक काम करें बच्चों, इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं 1 माइनस 2z है ना, तो यहाँ पर ऐसा लिख लो 1 प्लस एक्स पावर माइनस 2 वाला फार्मूला लिख माइनस है ना, माइनस n वाला फार्मूला लिखिएगा तो 1 माइनस एन एक्स प्लस n प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। 1 प्लस 1 माइनस चलता है, ये इस ढंग से है। तो हम इस पूरे को यहाँ पर देखो, हमारे पास x के प्लेस पर z है तो 1 माइनस z और n के प्लेस पर कितना है, सॉरी 1 प्लस z और n के प्लेस पर -2, तो ये इस ढंग से आएगा। आप करके देखिए, यहाँ पर रखिए, ये आता है कि नहीं आता है चेक कीजिए। -2 प्लस 1 तो आपको यहाँ पर क्या मिला, ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये तो मैंने गड़बड़ लिखा है बच्चों, n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये देखो -2 माइनस 1 तो -3 2 कैंसिल, आपको मिल गया 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये इस ढंग से आ गया। ये देखिए फार्मूला हमारा ये है, तो आप इसमें है ना क्या कर सकते हैं, इसका जनरेटिंग फंक्शन 1 अपॉन कितना 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। देखिएगा ये इस ढंग से है, ठीक है। आया बच्चों समझ में, बस इसी ढंग से आपको काम करते चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, तो जनरेटिंग फंक्शन जनक फलन हमको मिलेगा। ये देखो क्या दिया है आपको, यहाँ पर दिया है ए जेड इज इक्वल हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा z माइनस 2z स्क्वायर प्लस 4z क्यूब माइनस 8z पावर 4 डेज एंड सो ऑन। ये इस ढंग से आ रहा है, ठीक है। अब इसमें एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं z को कॉमन ले लेते हैं। तो 1 माइनस कितना हुआ 2z प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 4z स्क्वायर माइनस 8z क्यूब प्लस डेज एंड सो ऑन। यानी हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, देखो z 1 माइनस 2z प्लस 2z होल स्क्वायर माइनस 2z होल क्यूब। देखते जाइए, अब देखो आपके पास ऐसा आ गया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, तो डेज एंड सो ऑन। इसका क्या हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स पावर -1 लिख सकते हैं, देखिए है ना, यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, x की जगह कितना है 2z है, x की जगह कितना है 2z है, तो हम z इसको लिखेंगे 1 माइनस 2z टू दी पावर कितना, सॉरी 1 प्लस 2z टू दी पावर कितना -1, यानी हमको मिला z अपॉन कितना 1 प्लस 2z। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया az। बस इसी ढंग से आपको क्या करना है, सॉल्विंग करना है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, नोट करते जाइए प्यारे बच्चों, देखते जाइए। ये देखो ये हमारा है, मान लो जनक फलन कितना है एज, ऐसे ले लो, जनक फलन ए जेड 1 प्लस 2/3 z प्लस 3/9 z स्क्वायर प्लस 4/27 z क्यूब प्लस डेज एंड सो ऑन r प्लस 1 अपॉन 3 पावर r z पावर r डेज एंड सो ऑन। अब इसमें देखो बच्चों, हम इस पूरे को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ए जेड इज इक्वल 1 प्लस 2 ये हो जाएगा z/3 प्लस
3z/3 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा कितना 4z/3 का होल क्यूब प्लस डेज एंड सो ऑन r + 1 z/3 पावर कितना r डेज एंड सो ऑन। तो बच्चों हमने देखा था, याद करो, हमने देखा था, क्या देखा था भाई, 1 - x टू दी पावर कितना -2। हमने पाया था 1 प्लस यहाँ पर कितना था 2x, और इसके बाद फिर -2 और -2 - 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल तो प्लस 3x² प्लस 4x³ ऐसा था डेजिस्टेंस 1। तो इस कंसेप्ट को यहाँ पर यूज कीजिएगा तो क्या आएगा 1 और ये हो जाएगा -x की जगह में आएगा z/3 और टोटल पावर कितना -2। ठीक, तो इस तरीके से हमने पाया 1/1 माइनस कितना z/3 का होल पावर कितना 2, और इसको एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 - z का होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 9। इसको और करेंगे तो az इज इक्वल हमको मिला, इसको हम z-3 भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि स्क्वायर है। तो ये इस ढंग से आप जनक फलन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? जल्दी नोट करें बच्चों, ये हमारा है, इसका हमको जनक फलन ज्ञात करना है। तो हम मान करके चलते हैं, चलिए, चूंकि हम जानते हैं, ये देखो 1 - z का क्यूब, ध्यान दीजिएगा, ये होता है 1 + 3z + 6z² डेज एंड सो ऑन r + 1 r + 2 डिवाइडिंग बाई 2, ये हो जाएगा z पावर कितना r। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, याद रखिएगा इसको। हम इसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 2z का दोनों पक्षों में, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, दोनों पक्षों में गुना करेंगे। क्यों 2z का गुना करेंगे? क्योंकि स्टार्टिंग हमारा देखो यहाँ पर भाई ये तो 0 है, चलो ये देखो 2z 2 आएगा, है ना। तो चलिए 2z का दूसरे में क्या है 3 है, दूसरा पद में 3 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा। तो 2z का मैंने मल्टीप्लाई किया, चलिए 2z/1 - z³ इज इक्वल कितना हो गया 2z प्लस इसका कितना आएगा यहाँ पर 3 × 2, ये आ गया z² प्लस यहाँ पर 6 × 2 z² प्लस ये देखो 2 हटाइएगा तो यहाँ पर आएगा r + 1 r + 2 और z पावर, z के लिए z पावर r + 1, एक स्टेप आगे बढ़ गया, समझो। इसको पीछे ला सकते हैं हम लोग, बिल्कुल ला सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए, ध्यान देना, ये हमारा 2z हुआ, 1 - z का होल क्यूब हुआ। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 0 × 1 पहला, दूसरा 1 × 2 ये हो गया z, है ना। तीसरा हो जाएगा 2 × 3 ये z²। चौथा हो जाएगा 6 × 2 = 12 को रख सकते हैं 3 × 4 z²। वैसे r1 के लिए हम लोग लिखेंगे r + 1 और ये z पावर r, एक स्टेप। तो बच्चों देखो इस प्रकार यहां देखिए उल्टा कर रहे हैं ना, 2z/1 - z³ का संख्यात्मक फलन क्या दिख रहा है आपको 0 × 1 1 × 2 2 × 3 3 × 4 डेज एंड सो ऑन r + 1। तो यहां पर हम कहेंगे क्या फल मिलेगा, फलतः अब उल्टा कह दीजिए 0 × 1 1 × 2 2 × 3 डेज एंड सो ऑन r + 1 का जनक फलन हम लिख लेंगे बच्चों az इज इक्वल कितना हो जाएगा इसका 2z/ कितना 1 - z³। तो बच्चों बस इसी ढंग से आपको बनाना है।
प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको 100% समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करेंगे अच्छा हो जाएगा। अभी तो हम 2 लेक्चर और देंगे, इसके आगे का थोड़ा सा अलग टाइप का है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बना लीजिए प्यारे बच्चों, पूरा बन जाना है। केवल बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय को याद रखना है। 1 - x पावर -1 कौन कौन से याद रखना है देखिएगा। ये आप द्विपद प्रमेय का जो कंसेप्ट है उसको याद रखिए। 1 + x पावर n एक हो गया, दूसरा 1 - x पावर n, और तीसरा 1 + x पावर -n, और चौथा 1 - x पावर -। ये 4 आपको लगना है। तो आप केवल एक ही को याद रखो, बाकी जगह प्लस माइनस करते रहो। पहला बस याद रखिएगा n - 1 1 × 2 x²। पहला बस याद रखिएगा, बाकी में जहां माइनस है वहां माइनस शिफ्टिंग कर देना, फिर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही फार्मूला आपके लिए यहाँ पर यूज होना है। ठीक है, याद रखिएगा, इसी ढंग से आपको बनाना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।